नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। और विकास को लेकर जो है हमेशा से जो नज़रिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलते हैं, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, चाहे वो अपने क्षेत्र में हो, और विकास के कई ऐसे मुद्दे रहते हैं जिस पे कि हमेशा हमारी बातचीत होती रहती है, चाहे वो पिछले चुनाव का हो, चाहे इस बार जो चुनाव हुआ उसमें। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, सबसे बड़ा सवाल जो अभी निकलकर सामने आ रहा है कि आपके क्षेत्र में अडानी को लेकर वहाँ पर बातें कही जा रही है कि रैयत कुछ विरोध कर रहे हैं। इसमें आप इस चीज़ को किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि जब शुरुआत से ही आप कह रहे थे कि भाई अडानी जो है वो किसी से कुछ ले नहीं रहा है बल्कि वो देने आया है, तो इस तरह का विरोध वहाँ किस रूप में हो रहा है? मैंने कल डीसी को फ़ोन करके कहा है कि पिछले 5 साल में किस नेता ने, किस जनप्रतिनिधि ने, किस अधिकारी ने, किस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने, महामंत्री ने अपने अपने लोगों को सेट किया है, डीजल लिया है, पेट्रोल लिया है, गाड़ी लिया है, छकड़ा लिया है, पैसा लिया है, CSR लिया है, वो सब का जो है आप लिखत पढ़त में अडानी से मांग लीजिए। 5 साल का पता चल जाएगा कि कौन नेता चोर है, कौन नेता ईमानदार है। यदि निशिकांत दुबे ने कुछ लिया होगा तो वो भी आ जाएगा। किसके रिश्तेदार काम कर रहे हैं, यदि मेरा रिश्तेदार काम कर रहा होगा तो वो भी आ जाएगा। तो ये मैंने पूरा उनसे हिसाब किताब मांगा है। वो जब आ जाएगा तो ये जो रैयत के नाम पर जो राजनीति करते हैं उनको कोई काम नहीं है। जिंदल को बंद कर दिया। जिंदल में जो इतने लोग एम्प्लॉई थे आज वो बेरोजगार हैं, उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है। मधुपुर का लापाला जो है वो बंद हो गया। अब आपको पता है कि अडानी जो है जो कोयला ला रहा है उसमें गोड्डा का एक कोयला नहीं है, वो बाहर से कोयला ला रहा है और उसका प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन हमारे कोयले से जो है NTPC कहलगांव रोशन हो रहा है, NTPC फरक्का रोशन हो रहा है, NTPC बाढ़ हो रहा है। और अभी बिहार सरकार ने कह दिया है यदि वो अडानी प्लांट बंद हो जाएगा कोई अडानी को फ़र्क थोड़े पड़ने वाला है। फिर 35 में जो है बिहार सरकार प्लांट बना रही है, उसने तो घोषणा कर दिया ना, तो वो पूरा अपना सामान उठा के जो है फिर 35 लेकर आ जाएगा। फिर कोई मुझे दोष मत देना कि बिहार उठाकर जो है प्लांट चला गया। इसीलिए आज भी रास्ता है, कुछ नहीं हुआ है। वो आउटसोर्सिंग कंपनी इनोव जो है पूरे देश भर में अडानी ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसने चोरी की थी, करोड़ों का गबन का उसके ऊपर आरोप था। दूसरे आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया है, उससे ज़्यादा पैसा जो है लोगों को मिल रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो नेता जो है, मान लीजिए कि आज जो नेता आंदोलन कर रहे होंगे उनका हो सकता है कि 5 लाख रुपया महीना बंधा हुआ हो, उनको 10 लाख रुपया महीना लेना है। यही दबाव है। आपको बता दें उस नेता ने टोल टैक्स रैया हाट के लिए चिट्ठी लिखी जैसे ही सरकार बनी 2019 में कि टोल टैक्स से जो है गरीबों को बहुत नुकसान होने वाला है, टोल उठा के चले जाना चाहिए। 2019 से लेके ये 2025 हो गया, 6 साल में उस नेता ने दोबारा चिट्ठी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि टोल टैक्स वाले के साथ पैसा तय हो गया, तो पैसा मिलता था, प्रत्येक महीना बंधा हुआ है टोल टैक्स वाले से। तो ये जो है ये केवल भड़काने का काम करता है और मुझे लगता है कि आंदोलन तोड़ के चुपचाप काम करना चाहिए। अडानी अभी पावर प्लांट है, वो सीमेंट प्लांट बैठाने वाला है। सीमेंट प्लांट का भी जो है ठेकेदारी बटेदारी का एक झगड़ा चल रहा है, तो आम लोगों को उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक रैयत का सवाल है, जब रैयत की ज़मीन का कीमत 25 लाख रुपया था, उसको अडानी ने जो है 50 लाख रुपया पर एकड़ दिया। कोई ऐसा सुरखा खाफ नहीं था कि उसको गोड्डा में ही पावर प्लांट बैठाना था। पावर प्लांट वो कहीं भी बैठा सकता था। मेरे रिक्वेस्ट पर वो आया था और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको सपोर्ट करें। आपके लोकसभा के अंदर जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए, उस तरीके से पार्टी का परफॉर्मेंस जो है नज़र नहीं आया। हालांकि वोट प्रतिशत की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, लेकिन इसके पीछे क्या वजह लगती है कि जो मुद्दे थे संथाल परगना के अंदर जितनी भी सीटें थी वहाँ पर जो है आपके लोकसभा में इतना ज़्यादा असर देखने को मिला? मेरे लोकसभा में तो एक सीट जीत भी पाए और संथाल परगना की और लोकसभा में हम सीट जीत भी नहीं पाए, ये भी एक बात है। मेरे लोकसभा में जो स्थितियां हैं या संथाल परगना की जो स्थिति है, बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े तरीके से बढ़े हैं। वोटर लिस्ट में उनके नाम जो है चुन चुन कर जोड़े गए हैं और वोटर लिस्ट पर हमको जो काम करना चाहिए था हम वो काम नहीं कर पाए। जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है और हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और जब भी चुनाव होगा हम इसका मुकाबला करेंगे और अगली बार रिजल्ट अच्छा होगा।
वक्फ बिल को लेकर जो लोकसभा के अंदर आपका जो भी बयान था, जो भी बहस में जो जिस तरीके से आपने मजबूती से बातें रखी, बिहार में चुनाव आने वाला है और एक बड़ी आबादी जो है, प्रतिशत मुसलमानों की भी बिहार में आबादी अच्छी खासी है वोटर के रूप में, क्या देखते हैं कि एक आम जो जिसको कि राजनीति से कोई मतलब नहीं, एक आम मुसलमान जो है उसके जीवन में क्या असर इसका पड़ सकता है? देखिए, अभी 39 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की है, जिसमें केवल 166 करोड़ रुपया किराया आता है। हमने जो कानून बनाया है उसके हिसाब से लगभग 16,000 करोड़ रुपया जो है हम सालाना कमाएंगे। उसमें गरीबों को, पिछड़ों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को हम सारी सुविधाएं देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनका सेवा शुश्रूषा करेंगे। मुसलमानों को वो फ़र्क महसूस होगा और मुसलमान फिर हमारे साथ आएंगे। बिहार चुनाव का जहाँ तक सवाल है, बिहार में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2/3 वोट से मतलब सीटों से ज़्यादा जीते। एक सवाल और है कि जब भी आपके बारे में कई राजनीतिक विश्लेषक बात करते हैं कि भाई निशिकांत जी एज अ सांसद लगातार काम करें, लेकिन संगठन के तौर पे संगठन में उनको जो है अगर बड़ा स्थान मिलता तो ज़्यादा और मजबूती के साथ, क्योंकि चूँकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसमें नंबर थोड़े कम रह गए और लोकतंत्र में मैं पिछली बार जब आपका इंटरव्यू ले रहा था तो आपने कहा कि पूरी तरीके से ये संख्या का खेल है, तो आपको लगता है कि इसकी कसक रह गई, थोड़ी सी नंबर जो है आप लोगों के कम आए लोकसभा? देखिए, जनता हमारे साथ है, लेकिन क्या होता है कि 10 साल जब आप काम करते हैं तो जो राजनीति है उसमें कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस अपेक्षा में कार्यकर्ताओं को क्या लगता है कि हम आज हैं, कल नहीं होंगे, और कई एक बार लिखता है कि एक ही चेहरा देखते देखते उनको जो है पागलपना सवार हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि उनको लगा 400 पार के नारे में कि 399 सीट तो आ ही रही है, एक सीट यदि नहीं जीतेंगे तो क्या होगा, तो वो उस मनोभाव से काम करने लगे। उस मनोभाव में क्या हुआ कि 399 तो नहीं पुर पाए, हम 240 पर आ गए। तो मैं ये मानता हूँ कि जो इंटरनल चीज़ें थी उसने जो है बड़ा रोल प्ले किया। लोग आज भी मोदी जी को खूब मानते हैं। आज चुनाव हो जाए, मोदी जी फिर 400 सीट से ज़्यादा जीते। जाते जाते आज खास करके आज चूँकि 2 महज एक बड़ा संयोग है, रामनवमी का त्यौहार और साथ में बीजेपी का स्थापना दिवस भी। बीजेपी को इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं, किन मुद्दों पे जो है बीजेपी और आगे काम करने वाली? क्योंकि बड़े बड़े जो मुद्दे आपके घोषणा पत्र में रहते थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, वक्फ बिल का, इसके अलावा धारा 370, तो तमाम मुद्दों को सॉल्व करते हैं। अब इन फ्यूचर जो है फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके की रहेगी इंडिया डेवलपमेंट स्टोरी में? एक मुद्दा तो विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो मोदी जी का नारा है उसमें लुकिंग ईस्ट में जिस इलाके में आप खड़े हैं पूरे ईस्ट का विकास है। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा अभी बचा हुआ है, एक मुद्दा जो हम लोग लेके आएंगे, 2 मुद्दे बड़े हैं। एक तो पीओके, पाकिस्तान ने जो ज़बरदस्ती हमारे कश्मीर को कब्जा कर लिया है उसको अपने में मिलाना है, हमारी भूमि है। और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी ये 2 एजेंडा हम लोग का बाकी है, उसको पूरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। धन्यवाद।